नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वैकेंसी को लेकर के इससे पहले भी कई जिलों की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। नहीं देखा हो वीडियोस में देख लीजिएगा। एक और वैकेंसी निकल करके आई है, उसी की बात इस वीडियो में करेंगे। बाकी आपको अपने जिले का जिसका भी जानना हो उसका नाम कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वहाँ से हम आप तक पहुँचा पाएँ। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कौन कौन से वैकेंसी है। प्रधानाचार्य की वैकेंसी है टोटल 5। ये कैटेगरी वाइज हैं, 3 एक एक। और ये आपको मानदेय 30,000 देखने को मिलेगा। पीजीटी अंग्रेजी की और हिंदी विषय की, गणित विषय की, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और साथ ही साथ कंप्यूटर विज्ञान, इतना टोटल जो आपको यहाँ पर पोर्शन देखने को मिल रहा है, इसमें टोटल 30 वैकेंसी हैं। इस 30 वैकेंसी में अनारक्षित में 13, पिछड़ा वर्ग 8, अनुसूचित जाति 6, अनुसूचित जनजाति में वैकेंसी नहीं है और ईडब्ल्यूएस में 3 वैकेंसी है। मानदेय देखेंगे तो 22,000 रहता है। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें 15 टोटल वैकेंसी हैं, 7, 4, 3 और 1 करके 7,000 के समथिंग में मानदेय रहेगा। और कार्यालय अधीक्षक लिपिक की वैकेंसी है, टोटल 5 वैकेंसी हैं यहाँ पर। और इसमें 3 एक एक करके हैं। चपरासी की वैकेंसी है 6 टोटल, जहाँ पर 4 एक एक करके वैकेंसी है। चौकीदार, रसोइया और यहाँ तक आप देखेंगे सभी में कक्षा 8 उत्तीर्ण ही मांगा गया है। इसके बाद पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी की वैकेंसी है 6 से 8 को लेकर के। और यहाँ पर टोटल 1 वैकेंसी है, जिसमें आप देखेंगे कि 1 वैकेंसी केवल और केवल अनुसूचित जाति में है। और इसके साथ ही साथ प्रशिक्षित स्नातक अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर कक्षा 6 से 8 में 3 टोटल वैकेंसी हैं, 1 और 2 करके आपका यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। मानदेय सभी में दिया ही गया है। और सहायक रसोइया 6 से 8 में 2 टोटल वैकेंसी हैं, दोनों वैकेंसी आपको पिछड़ा वर्ग में देखने को जो है वो मिलेंगी। और यहाँ पर इसका ये मानदेय है। अब यहाँ पर सभी पदों को लेकर के बात भी कर लेते हैं कि किसमें क्या क्या अहर्ता है। जैसे अगर प्रधानाचार्य को लेकर के बात करें तो प्रशिक्षित एमए हिंदी अंग्रेजी या फिर एमएससी भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान कंप्यूटर गणित कंप्यूटर साइंस या गणित से किसी विश्वविद्यालय या संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय संस्था से संबद्ध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्य की परिषदों से संबद्ध किसी संस्था की या किसी भी प्रकार को लेकर के मान्यता प्राप्त की बात की गई है। सबसे मेन पॉइंट है कि 9 से 12 में 4 साल के अनुभव को लेकर के भी मांगा गया है। साथ ही किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षित स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम 4 साल का अनुभव जो है वो होना चाहिए। और 30 वर्ष की आयु से कम की एज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव मांगा गया है। या फिर विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी वगैरह हैं, और यहाँ पर भी तो 15 या 20 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा मांगी गई है। अब जैसे पीजीटी की वैकेंसी में आप जानते हैं, जैसे पीजीटी हिंदी का है तो इसी से ही हिंदी में एमए होना चाहिए, संस्कृत के साथ बीए हो, या फिर शास्त्रीय परीक्षा राज्य की संस्कृत कॉलेज या वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी हो गया है। इसके अलावा जैसे पीजीटी अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पर भी पीजीटी अंग्रेजी से संबंधित ही आपका जो ग्रेजुएशन है अंग्रेजी विषय से वो, साथ ही स्नातकोत्तर, अच्छा उपाधि ग्रेजुएशन नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन, और एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन वगैरह। इसी प्रकार पीजीटी गणित को लेकर के, गणित या 2 गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम बीए ऑनर्स वगैरह या बीएससी ऑनर्स। पीजीटी जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान या अथवा जंतु विज्ञान, कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान, कृषि विषयक जंतु विज्ञान, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त जो डिग्री वगैरह है उसकी बात भी यहाँ पर की गई है। पीजीटी रसायन विज्ञान में भी इसी प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं, रसायन विज्ञान में एमएससी वगैरह को लेकर के। इसी प्रकार पीजीटी भौतिक विज्ञान में भी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका उसी विषय से जो है वो होना चाहिए। कंप्यूटर विज्ञान को लेकर एमटेक हो या बीई बीटेक हो या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस वगैरह से हो, सर्टिफिकेट बी लेवल या डोइक लेवल का, और इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड स्नातकोत्तर डिग्री वगैरह की बात भी जो है वो की गई है। लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी थी अलग से, उसमें हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ आपका होना चाहिए और लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा होना चाहिए। मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ होना चाहिए। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक की जो वैकेंसी है उसमें आपका इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा हो, और
हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय को जो है वो ले रखा हो। कंप्यूटर संचालन डोइक या नीलेट द्वारा ट्रिपल सी प्रमाण पत्र वगैरह को लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है। कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री की बात की गई है। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण गति न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण गति न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट, इस तरीके से भी यहाँ पर मांगा गया है। पूर्णकालिक जो शिक्षिका अंग्रेजी विषय की बात की गई थी उसमें तो इंग्लिश से ही आपका होना चाहिए स्नातक। अपर प्राइमरी का टेट वगैरह यहाँ पर मांगा जाता है। देखिए ऊपर जो था वहाँ पर कोई प्रकार से टेट को लेकर के बात नहीं की गई थी, परंतु पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, इन सभी में मांग किया जाता है। जैसे इसमें कंप्यूटर विषय की है तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने कोर्स हैं, ओ लेवल, डोइक लेवल, PGDCA, BCA, BSc कंप्यूटर साइंस वगैरह, तो ये सारे यहाँ पर टाइप के लिखे हैं कि इनमें से कोई होगा तो आप आवेदन कर पाएंगे। एज की भी यहाँ पर बात की गई कि प्रधानाचार्य के लिए 1/4/2024 को 30 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष जो है वो होगी। न्यूनतम मतलब 30 से 45 के बीच में। अनुभव की बात मैंने पहले ही कर ली थी कि 4 साल का मांगा गया है। बाकी जो पद हैं उन पर 25 साल मिनिमम, मैक्सिमम 45 साल, और एज काउंट होगी 1/4/2024 से। और ये भी लिखा है KGBP में सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। अब यहाँ पर जो आपकी मेरिट बनाई जाती है, हाई स्कूल के 10%, इंटरमीडिएट के 10%, स्नातक के 20%, परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के 20%, और प्रशिक्षण जो भी आपने प्राप्त किया उसको लेकर के 30%। इससे ही आपकी मेरिट जो है वो बनाई जाती है। अब यहाँ पर कुछ नियम शर्तें हैं कि केवल और केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आवेदन अगर एक से अधिक पद के लिए करना है तो अलग अलग करना पड़ेगा। 100 अभिप्रमाणित छायाप्रति भी साथ में आपको लगानी पड़ेगी। किसी भी प्रकार के बदलाव, सुधार और विज्ञप्ति को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार जनपदीय चयन समिति के पास होगा। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, विषय लिखना अनिवार्य होगा। लिफाफे के अंदर नाम और पता लिखे 2 लिफाफे रखना अनिवार्य होगा, जिन पर 42 रुपए के डाक टिकट लगे होंगे। लास्ट डेट कब है? अच्छा, ये भी समझिएगा कि ये जो नोटिफिकेशन है वो निकला कहाँ से, तो लखीमपुर खीरी से जो है ये नोटिफिकेशन निकला है। ऊपर देखेंगे तो उसमें पत्रांक संख्या की बात भी जो है वो की गई होगी। यहाँ पर पत्रांक संख्या ये देखेंगे ऊपर, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये टोटल जो वैकेंसी निकली है वो 5 कस्तूरबा गांधी जो है वो विद्यालयों से जो है वो मिला करके निकाली गई हैं और संविदा के आधार पर हैं। और इसमें लास्ट डेट जो है आवेदन पत्र के लेकर है 15 जनवरी 2025 है। डाक टिकट, डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। और एड्रेस कहाँ है इसका, तो ये देखने को मिलेगा, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, खीरी रोड, लखीमपुर खीरी, शाम 5 बजे तक। और यहाँ पर लास्ट में आपको फॉर्मेट भी इसका दिया गया, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में संविदा पर चयन हेतु आवेदन पत्र 2024-25। इसमें वही जो बेसिक डिटेल है वो आपको भर के यही ऑफलाइन आपको फॉर्म भेजना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। बाकी आपको जिस ज़िले का जानना हो कमेंट में आप अपने ज़िले का नाम लिख दीजिएगा, ताकि जैसे आता है नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचा सकें। तो यही था ओवरऑल वीडियो में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।